जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर। जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर अमेरिकी गणितज्ञ थे जिनका सबसे प्रसिद्ध योगदान गेम थियरी में था। उन्होंने दिखाया कि ऐसी परिस्थितियों में जहां कई लोग अपने अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं, एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें कोई भी खिलाड़ी अकेले अपनी रणनीति बदलकर अपनी स्थिति बेहतर नहीं कर सकता। इसे आज नैश इक्विलिब्रियम कहा जाता है। उन्हें 1994 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। ये पुरस्कार उन्होंने जॉन सी हसानी और राइनहार्ड सेल्टन के साथ साझा किया। नोबेल का आधिकारिक साइटेशन था नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में इक्विलिब्रिया के पायनियरिंग एनालिसिस के लिए। जॉन नैश का जन्म 13 जून 1928 को ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए में हुआ था। उनके पिता जॉन फोर्ब्स नैश सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माता मार्गरेट वर्जीनिया मार्टिन नैश थी। उनके पिता ने टेक्सास A&M से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। नैश बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग प्रकार की बौद्धिक जिज्ञासा रखते थे। उन्हें विशेष रूप से गणित और समस्याओं को अपने तरीके से हल करने में आनंद आता था। उन्होंने कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की, जो आज कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहां पहले इंजीनियरिंग से शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही मैथमेटिक्स की ओर उनका झुकाव बढ़ गया। उन्हें 1945 में BS और 1948 में MS की डिग्री मिली। इसके बाद वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। प्रिंसटन में उन्होंने मैथमेटिक्स में रिसर्च शुरू की। उनके रिकमेंडेशन लेटर में उनके प्रोफेसर ने प्रसिद्ध रूप से केवल इतना लिखा था कि दिस मैन इज अ जीनियस। प्रिंसटन में नैश की मुलाकात उस समय के महान मैथमेटिशियंस और गेम थियरिस्ट से हुई। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम गेम थियरी पर था। 1944 में जॉन वॉन नॉयमन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न की पुस्तक थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर प्रकाशित हुई थी। नैश ने गेम थियरी को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनका प्रश्न था, क्या ऐसी गेम्स में भी इक्विलिब्रियम मौजूद हो सकता है जहां खिलाड़ी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते? नैश ने इसका मैथमेटिकल आंसर दिया। मान लीजिए दो कंपनियां किसी बाजार में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बेचती हैं। प्रत्येक कंपनी ये तय करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। कंपनी ए को अपनी कीमत तय करते समय कंपनी बी की संभावित कीमत का अनुमान लगाना होगा। वही कंपनी बी भी ए के निर्णय को ध्यान में रखेगी। यदि दोनों ऐसी रणनीतियों पर पहुंच जाएं जहां दूसरे खिलाड़ी की स्ट्रैटेजी को देखते हुए कोई भी खिलाड़ी अकेले अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर अधिक लाभ नहीं कमा सकता, तो वह स्थिति नैश इक्विलिब्रियम कहलाती है। सरल रूप में इसका अर्थ है कि इक्विलिब्रियम में खिलाड़ी की स्ट्रैटेजी बाकी खिलाड़ियों की स्ट्रैटेजीज को देखते हुए उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह विचार इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और बिजनेस स्ट्रैटेजी तक पहुंच गया। नैश ने प्रिंसटन से 1950 में मैथमेटिक्स में PhD प्राप्त की। उनकी डॉक्टरल रिसर्च गेम थियरी के इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पर केंद्रित थी। उनका डिसर्टेशन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण रूप से बड़ा हुआ। आज नैश इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स और गेम थियरी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। 1951 में नैश MIT के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में शामिल हुए। वहां उन्होंने मैथमेटिक्स में रिसर्च और टीचिंग की। उन्होंने केवल गेम थियरी में ही काम नहीं किया। उनके अन्य मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में नैश एम्बेडिंग थ्योरम और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनका योगदान केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं था। नैश ने एलिसिया लड लोपेज हैरिसन से 1957 में विवाह किया। एलिसिया फिजिक्स की छात्रा थी और बाद में उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका एक बेटा जॉन चार्ल्स मार्टिन नैश था। नैश और एलिसिया का विवाह 1963 में समाप्त हो गया, लेकिन दोनों ने बाद में 2001 में पुनर्विवाह किया। 1950 के दशक के अंत में नैश गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने लगे। उन्हें 1959 में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दिया गया। इसके कारण उनके एकेडमिक करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई वर्षों तक भ्रम और मानसिक संघर्ष का सामना किया। कुछ समय के लिए उन्होंने एकेडमिक दुनिया से लगभग दूरी बना ली। उनके जीवन का यह हिस्सा बाद में प्रसिद्ध बायोग्राफी ए ब्यूटीफुल माइंड और इसी नाम की 2001 की फिल्म के कारण पूरी दुनिया में जाना गया। हालांकि फिल्म और वास्तविक जीवन में कई अंतर हैं, लेकिन उनकी असाधारण मैथमेटिकल प्रतिभा और बीमारी से उनका संघर्ष वास्तविक था।
1970 और 1980 के दशकों में नैश धीरे धीरे एकेडमिक कम्युनिटी में वापस आने लगे। प्रिंसटन में उन्होंने मैथमेटिक्स पर फिर से काम करना शुरू किया। प्रिंसटन के अनुसार जीवन के अंतिम दशकों में वे फिर से नियमित रूप से विश्वविद्यालय आने लगे और रिसर्च करते रहे। यह उनके जीवन का अत्यंत असाधारण दूसरा चरण था, जिसे कई लोग उनके सेकंड एक्ट के रूप में देखते हैं। 1994 में जॉन नैश को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ये पुरस्कार जॉन हसानी और राइनहार्ड सेल्टन के साथ साझा किया। नोबेल समिति ने उनके योगदान को नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में इक्विलिब्रिया के पायनियरिंग एनालिसिस के लिए सम्मानित किया। ये पुरस्कार विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि नैश मुख्य रूप से मैथमेटिशियन थे, फिर भी उनका मैथमेटिकल वर्क इकोनॉमिक्स की बुनियादी थियरी का हिस्सा बन चुका था। नैश को बाद में मैथमेटिक्स का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में से एक एबल प्राइज भी मिला। 2015 में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने उन्हें एबल प्राइज प्रदान किया, विशेष रूप से नॉनलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से संबंधित उनके महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वर्क के लिए। इस तरह वे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज और एबल प्राइज दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 23 मई 2015 को जॉन नैश और उनकी पत्नी एलिसिया की न्यू जर्सी में एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। नैश की उम्र 86 वर्ष थी और एलिसिया की उम्र 82 वर्ष थी। वे नॉर्वे से लौट रहे थे, जहां नैश को एबल प्राइज मिला था। जॉन नैश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने ये दिखाया कि प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक निर्णयों वाली परिस्थितियों में भी मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम को परिभाषित और खोजा जा सकता है। आज नैश इक्विलिब्रियम का उपयोग इकोनॉमिक्स, ऑक्शंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। उनका जीवन ये भी दिखाता है कि किसी वैज्ञानिक का प्रभाव केवल उसके प्रकाशित कार्यों से नहीं, बल्कि उन विचारों की दशकों बाद पैदा हुई उपयोगिता से भी मापा जाता है। जॉन नैश ने मैथमेटिक्स के माध्यम से इकोनॉमिक्स को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आज मॉडर्न गेम थियरी की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है।